श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन उवाच जया यसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्की कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, यदि आपको यह मान्य है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हैं। व्रयामि श्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहं माप्नुयाम्। आप इस मिश्रित वाक्य से मेरी बुद्धि को मोहित सा करते हैं, अतः आप उस एक मार्ग को निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगिन सांख्यानां कर्म योगिन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की संख्या नाम ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। ना कर्मणा मनारंभान्यस्य कर्म्यं पुरुषो अश्नुते ना च सन्न्यसनादेव सिद्धिं संदिग्गच्छति। कर्मों के ना करने से मनुष्य नैष्य कर्म को प्राप्त नहीं होता और ना कर्मों के संन्यास से ही वह सिद्धि प्राप्त करता है। ना ही कश्चित् तत्क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत कारते यावशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। कोई भी पुरुष कभी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश्य ही सब पुरुषों से कर्म करवा लिया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयमये य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों का निग्रह कर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दंभी कहा जाता है। यस्तेव इंद्रियाणि मनसा नियम यार्भते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमस्तक सह विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध येद कर्मणः। तुम अपने नियत कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे अकर्म होने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का सम्यक आचरण करो। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो अस्तविष्टक कामुधक। प्रजापति सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण कर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला इष्ट कामुधक हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यत्। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवतागण तुम्हारी उन्नति करें। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को तुम प्राप्त होगे। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान् प्रदाये भयो
यो भुक्तेस्तेन एव सः। यज्ञ द्वारा पोषित देवतागण तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना ही भोगता है वह निश्चय ही चोर है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। यज्ञ के अवशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यातन संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से, पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम् विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है और ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीयति। जो पुरुष यहाँ इस प्रकार प्रवर्तित हुए चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है, पार्थ इंद्रियों में रमने वाला वह पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्वातम रतिरेव स्यदातम तृप्तस्य मानवः आत्मयेव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। इस जगत में उस पुरुष का कृत और अकृत से कोई प्रयोजन नहीं है और ना वह किसी वस्तु के लिए भूत मात्र पर आश्रित होता है। तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो यार चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तुम अनासक्त होकर सदैव कर्तव्य कर्म का सम्यक आचरण करो, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्मणेव ही संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्म तुमरहसि। जनकादि ज्ञानी जन भी कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए, लोक संग्रह लोक लक्षण को भी देखते हुए तुम कर्म करने योग्य हो। यथा चरित्र श्रेष्ठ स्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त तनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। ना मे पार्थास्तित कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यद्यपि मुझे त्रैलोक्य में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि याहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में ना लगा रहूं, तो हे पार्थ, सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। उत्सीदेयो रिमे लोकाना कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजाः। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये समस्त लोग नष्ट हो जाएंगे
और मैं वर्ण संकर का कर्ता तथा इस प्रजा का हनन करने वाला होऊंगा। सक्तः कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक संग्रह, लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करे। न बुद्धि भेदम जन ये ज्ञानम कर्म संगनाम, जोश ये सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, स्वयं भक्ति से युक्त होकर कर्मों का सम्यक आचरण कर उनसे भी वैसा ही कराए। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। तत्वविदु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग के सत्य तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष यह जानकर कि गुण गुणों में बरतते हैं, कर्म में आसक्त नहीं होता। प्रकृते गुण समूढ़ा सचन्ते गुण कर्मसु, तान कृत सन विदो मंदान कृत सन विन विचार्येत। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्म में आसक्त होते हैं। उन अपूर्ण ज्ञान वाले मंद बुद्धि पुरुषों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त पुरुष विचलित ना करें। मयि सर्वाणि कर्माणि समयस्य याध्यात्म चेतसा, निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। संपूर्ण कर्मों का मुझ में संन्यास करके आशा और ममता से रहित होकर संतापरहित हुए तुम युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यं नु तिष्ठन्ति मानवः, श्रद्धावन्तो अनिसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा मेरे इस मत का अनुष्ठान पूर्वक पालन करते हैं, वे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेत दम्भ सूयन्तो नानु तिष्ठन्ति मे मतम, सर्वज्ञान भूमिडांस्तान विधि नष्टं चेतसः। परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़ लोग इस मेरे मत का पालन नहीं करते, उन सब ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को नष्ट हुए ही तुम समझो। सदृश्यम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति पर ही जाते हैं, फिर इनमें किसी का निग्रह क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, तयोर्नवशमागच्छेतो हास्य परिपंथिनो। इंद्रिय अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय के प्रति मन में राग द्वेष रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में ना हो, क्योंकि वह इसके शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधम श्रेयः परधर्मो भयावह। सम्यक प्रकार से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म का पालन श्रेयकर है। स्वधर्म में मरण कल्याणकारक है, किंतु परधर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, अनिच्छन्पि वाष्णेय बालीदेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वाष्णेय, फिर यह पुरुष बलपूर्वक बाध्य किए हुए के समान
अनिच्छा होते हुए भी किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवानु उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि नमहि वैरिण्यम। श्री भगवान ने कहा, रजोगुण में उत्पन्न हुई यह कामना है, यही क्रोध है, यह महाशना जिसकी भूख बढ़ी हुई हो और महापापी है, इसे ही तुम यहाँ इस जगत में शत्रु जानो। धूमेना व्रियते वहिन्यर्थार्दर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्था तेने दमावृतम। जैसे धुएं से अग्नि और धूलि से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे भ्रूण गर्भाशय से ढक जाता है, वैसे उस काम के द्वारा यह ज्ञान आवृत होता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेंच। हे कौन्तेय, अग्नि के समान जिसको तृप्त करना कठिन है, ऐसे काम रूप ज्ञानी के इस नित्य शत्रु द्वारा ज्ञान आवृत है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्याधिष्ठान मुच्यते ऐतिर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य तेहिनम। इंद्रिया, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इनके द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके देही पुरुष को मोहित करता है। तस्माद्वम मिनेन्द्रियाण यादो नियमय भरतर्षभ पापमानं प्रजहि योनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस काम रूप पापी को नष्ट करो। इंद्रियाणि पराण्याहो रिन्द्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु सह। शरीर से परे श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती हैं, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वह है आत्मा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे शुद्ध आत्मा को जानकर आत्मा के द्वारा आत्मा को वश में करके, हे महाबाहो, तुम इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मारो।